हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 9 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। इसकी हम करेंगे आज एक्सरसाइज 9.3। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 9.3 का पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे देख के आइए। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है अ क्यूबॉइड इज द डायमेंशन। और मैंने आपको सिखा रखा है जब कभी भी ऐसे दे रखा होता है तो ये होती है हमारी एल, ये होती है बी और ये होती है एच। तो हमें एल दे रखा है 60 सेंटीमीटर और ये कितना दे रखा है बी 54 सेंटीमीटर और एच दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब बोला है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद द साइड 6। ये क्यूब दे रखा है, इसकी साइड दे रखी है मुझे 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब एक बात ध्यान रखना, बोला है जो बड़ा वाला क्यूबॉइड है ना, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब आ सकते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम और इस वाले क्यूब का वॉल्यूम, अगर बड़े वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम को मैं इस वाले छोटे वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इसमें कितने स्मॉल स्मॉल क्यूब्स आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हम लिख लेंगे तो लिख लिया नंबर ऑफ क्यूब आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ क्यूब दैट कैन बी प्लेस्ड इन गिवन क्यूबॉइड। तो ये कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इससे डिवाइड करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है एल इंटू में बी इंटू में एच। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, याद करो, वेरी गुड, साइड इंटू में साइड इंटू में साइड। फिर यहाँ पे एल कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, 54 और एच दे रखी है 30 सेंटीमीटर। फिर साइड कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो देखो 10 बार में, फिर ये 9 बार में, 6 9 सा होता है ना, और ये 6 5 सा होता है 5 बार में। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ क्यूब इसके अंदर आ सकते हैं। तो 10 को 9 से करेंगे 90 आएगा। फिर 5 को 90 से करेंगे तो 5 9 से कितना होता है 44 45, और ये 0। तो इतने नंबर ऑफ क्यूब्स है जो इसके अंदर आ सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.50 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस 140। तो देखो डायमीटर दे रखा है मैं इसका 140 सेंटीमीटर। अब दिक्कत वाली बात पता है क्या है, यहाँ पे बच्चे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने लग जाते हैं। तो डायरेक्ट नहीं करना है इसे, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दे रखा है देखो, और ये दे रखा है मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि आर निकालेंगे। आर क्या होता है डी का आधा, और 140 सेंटीमीटर है, तो उसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर निकाल ली हमने, कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर।
अब इसे हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो लिख देंगे चेंजिंग इनटू मीटर। तो इसे हम मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करा हमने तो ये आ जाएगा R बराबर 0.7 मीटर। अब देखो, तो यहाँ पे हमें H पता नहीं है, H निकालनी है हमें, ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये होता है पाई R स्क्वायर H। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे कितना रखा है हमें, दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब। अब एक बात में दिमाग लगाओ जरा, ये भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे दोनों इक्वल। तो इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे, पाई R स्क्वायर H 1.54 मीटर क्यूब। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये 0.7 है, 0.7 है। H हमें पता नहीं है, ये हो गया 1.54 मीटर। क्या आपको पता है, जब हमें पॉइंट हटाना होता है तो हम नीचे क्या लगा लेते हैं, 10, पॉइंट हट गया। मगर यहाँ पे 10 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 100 लगाएंगे। 100 क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है, और अगर 3 संख्या के बाद पॉइंट होता तो 1000 लगाते। तो यहाँ पे आ गया 22/7, 7/10, 7/10 इंटू में हाइट 1.54 100। अब देखो 7 से 7 कटिया तो 22 इंटू में 1/10 ये बचा, और यहाँ पे बचा 7/10, यहाँ पे बचा H, और यहाँ पे ओ पॉइंट तो हट गया था ना, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, 1 आएगा खाली, ना आएगा 0 0। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले जाएंगे। देखो यहाँ से जो 10 है ये आ जाएंगे ऊपर, और 22 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा नीचे। तो देखो ये तो कट गए पूरे, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। 11 का टेबल आता है आपको, तो 11 2 ज़ा 22, 11 से डिवाइड दो। अगर आपको टेबल आते हैं 11 से तो इसे आप काट पाओगे। 11 1 जा 11, 4 बचा, और 11 4 ज़ा 44। आपने फैक्टर जो हमने चैप्टर किया था, क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसमें आपने ऐसे करे होंगे काफ़ी सारे। यहाँ पे बचा है 2 इंटू में 7, 7 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2। तो H आ गया यहाँ से हमारा 1 मीटर, और हमें H ही निकालना था। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला है आ मिल्क टैंक इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की तरह है, इसकी रेडियस दे रखी है। तो रेडियस दे रखी है इसकी 1.5 मीटर, और हाइट दे रखी है 7 मीटर। बोला है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द लीटर्स दैट कैन बी स्टोर। अब स्टोर वाला आ गया तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक।
कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। यही क्यों हुआ? क्योंकि हमें बोला है कि वाटर टैंक कैसा है, मिल्क टैंक सिलेंडर में है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 1.5, 1.5, और फिर एच कितना है 7। अब इसे मल्टी डिवाइड कर लेते हैं, 7 से 7 कट गया तो क्या बचा 22 इंटू में 1.5, 1.5। अगर आपको स्क्वायर याद है, अगर आपने स्क्वायर याद कर रखे है तो आपको पता होना चाहिए 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। अभी 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लिया। और अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा ही स्क्वायर याद नहीं है, वो जल्दी से ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। आता होगा ना मल्टीप्लाई करना? फिर ये 2 2 है, ठीक है। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 2 2 5 को 2 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 ज़ा 10, कैरी हुआ 1, 2 2 ज़ा 4 और 5, 2 2 ज़ा 4। फिर दोबारा करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 0 5 9 4। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो कितना आ गया इसका वॉल्यूम 49.50। अब पॉइंट के बाद जीरो का मतलब होता है लगाओ चाहे मत लगाओ। ये किस में आएगा? मीटर क्यूब में। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। 1000 कितना होता है? लीटर। तो अगर मुझे लीटर में चेंज करना है इसे, तो मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो लिखा भी है इसमें, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी लीटर। किसमें निकालनी है? लीटर्स में। तो लिख लेंगे हम, क्वांटिटी इन लीटर्स। अब लीटर्स में निकालनी है मुझे, यहाँ से देखो रिलेशन निकाल सकते हैं हम कि 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 लीटर अपॉन में 1 मीटर क्यूब। तो मुझे लीटर में चेंज करना है इसे, सॉरी यहाँ लिखूंगा मैं, ये लीटर में चेंज करना है इसे 49.50। लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लो भाई लिख लो, गुस्सा मत करो। तो ये आ गया। मुझे क्या करना है इसे 1000 लीटर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मीटर क्यूब पहले से ही होगा, ये इससे कट जाएगा। अब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करना आता है? मल्टीप्लाई करने मत बैठना ऐसे, ऐसे कहीं ऐसे करने लग जाओ कि 1000 से आज तो मल्टीप्लाई करूंगा मजा आएगा। ऐसे मत करने लगना। ऐसे करना कि जो पॉइंट है ना, ये जब कभी भी पॉइंट होता है तो ये क्या होगा, आगे खिसक जाएगी 3 संख्या। अगर 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अगर 2 जीरो से करेंगे तो दो बार आगे खिसक जाएगी। तो ये आंसर आएगा 49.5। एक आगे खिसका, ये 2 आगे खिसका, ये 3 आगे खिसका, पॉइंट यहाँ आएगा। अब यहाँ पॉइंट लगाओ चाहे मत लगाओ, वो आपकी मर्जी होती है। तो ये आ गया हमारा लीटर में आंसर। इतनी कैपेसिटी होगी उसकी लीटर में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है इफ द एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड। एज का मतलब होता है साइड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, लेट द साइड या एज, लेट द एज ऑफ क्यूब। क्या लेट कर लिया मैंने? एक्स। तो बोला है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज।
तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं पहले हम। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू में साइड इंटू में साइड। तो देखो 6 साइड यहाँ पे कितनी है? x है, तो ये हो जाएगा 6x²। अब बोला है जब ये डबल हो जाए तो लिख लेंगे when एज इज डबल। तो ये क्या हो जाएगा? 2x। तो एरिया क्या होगा? एरिया तो यही होगा 6 इंटू में साइड इंटू में साइड। तो 6 साइड कितनी है यहाँ पे? 2x। 2x मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ा 12x। फिर कितना आ जाएगा? ये 12 को 2 से करेंगे 24 x²। तो कितना टाइम्स है? ये 6x² है, ये 24 है। तो लिख देंगे यहाँ पे हाउ मैनी टाइम्स? 24x² अपॉन में 6x²। x² से x² कट गया और ये 4 बार में, तो 4 टाइम्स। ठीक है, तो लिख देंगे सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। कितना है समझ में? अब इसी तरह हम वॉल्यूम का निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम का निकालेंगे हम when 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 एज इज x। तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड इंटू में साइड इंटू में साइड। तो x है, तो x इंटू में x इंटू में x। यहाँ पे x कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 बार हो गया x। तो ये क्या हो गया? x की क्यूब आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम निकालेंगे when एज इज 2x। अब ये 2x हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? साइड साइड इंटू में साइड। कितना हो जाएगा? 2x 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 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 x²। और मल्टीप्लाई करोगे 4 2 ज़ा 8 x की क्यूब। तो कितना टाइम्स हो गया? निकाल देंगे डिवाइड करके हाउ मैनी टाइम्स। 8x³ है, यहाँ पे x के क्यूब है, तो कितना टाइम्स हो गया? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स आ गया। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो एरिया है वो कितना आ गया? 4 टाइम्स। और जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया? 8 टाइम्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो इसमें मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है? पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा। बोला वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबोइडल रिजर्वायर। इसके अंदर पानी भरा जा रहा है, नल ये रहा हमारा, इससे पानी भरा जा रहा है इसके अंदर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। 1 मिनट में कितना कर रहे हैं?
60 लीटर्स। तो लिख लेंगे इन 1 मिनट कितना भर रहा है ये, 60 लीटर। बोला इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, कितना है वॉल्यूम दे रखा है इसमें हमें, लिख लेंगे हम वॉल्यूम दे रखा है 108 मीटर क्यूब। ठीक है। बोला फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, आवर्स फाइंड करने हैं हमें। क्या फाइंड करने हैं हमें, आवर्स, आवर्स फाइंड करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर। कितना ही है 108 मीटर क्यूब। सबसे पहले हम इसे लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमें लीटर में निकालने के लिए कहा, देखो तो लिखेंगे हम इसे कैपेसिटी इन लीटर, और इसे लीटर में चेंज करेंगे हम। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था लीटर में कैसे निकालते हैं, हम चेंज करते हैं, सिखाया था ना कि 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है 1000, यहाँ नहीं लिख रहा, साइड में लिखते हैं कि 1 मीटर क्यूब के इक्वल कितना होता है 1000 लीटर। अभी अभी सिखाया था रिलेशन मैंने ये वाला। तो देखो इसे लीटर में चेंज करना है 108 मीटर क्यूब, इसे मैं क्या करूँगा, लीटर में चेंज कर दूंगा, कटिया। तो ये आ जाएगा 108 और 3 बार 0, तो ये लीटर में आ गया हमारा। अब देखो इतना पानी टैंक में भरा जा रहा है, ठीक है, और हर मिनट में कितना भरा जा रहा है 60 लीटर। अब मैं अगर जितने मिनट है मेरे पास, कितनी कैपेसिटी है इसकी, इसे 60 से क्या करूं, डिवाइड कर दूं, तो मुझे पता लग जाए कितने मिनट है। तो लिख लेंगे हम नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ मिनट्स, कितने चाहिए हमें नंबर ऑफ मिनट्स, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम और रेट ऑफ पर मिनट, लिख लेंगे हम वाटर फिल इन पर मिनट। तो वॉल्यूम है हमारे पास 108, 3 बार 0, और मिनट कितने हैं, 1 मिनट में भरे जा रहा है 60 लीटर। ठीक है, 0 से 0 कट गया, डिवाइड करना आता है, ऐसे कर लोगे आप डिवाइड, 108 0 0 और ये 6। बट मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ना करो, अब आप बड़े हो रहे हो धीरे धीरे करके, तो इसे आप डायरेक्ट काटने की कोशिश करो। देखो 6 बन जा 6, कितना बचा 4, ये 48 हो गया। तो 6 के टेबल में 48 आता है, बिल्कुल आता है, कितनी बार में 8 बार में, और ये 2 जीरो का 2 जीरो, तो मतलब इतने मिनट्स लगेंगे उसे भरने में। ठीक है, बड़ी दिक्कत वाली बात बताए क्या है, हमसे मिनट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है आवर। देखो नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, तो इसे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स में चेंज कर देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम नंबर ऑफ आवर्स। क्या होगा ये, नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकालेंगे हम, इतने मिनट आया हमारे पास,
मैं इसे क्या कर दूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा। अब आप लोग ये मत सोचना इस वाले 60 से मल्टीप्लाई करा है, इस वाले 60 से मल्टीप्लाई नहीं करा, फिर किससे मल्टीप्लाई करा है? अरे यार, आपको ये भी नहीं पता? सच में आपको मैं बचपन से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि जो हमारा 1 आवर होता है इसके अंदर कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, हाँ या ना? इसलिए यहाँ पे आवर में चेंज करने के लिए मैं किससे मल्टी डिवाइड कर रहा हूँ, 60 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, और 6 3 ज़ा 18 होता है, तो ये आ जाएगा 3 और एक 0 का 0। तो 30 आवर्स में ये टैंक पूरा भर जाएगा, रिजर्वायर क्या होगा, पूरा भर जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन हो गया है खत्म, यहाँ पे 9.3 भी खत्म हो गई है, और इसी के साथ साथ पूरा चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप करो या ना करो, थोड़ी सी घर पे जाके पढ़ाई कर लेना बच्चों, थोड़ी सी चिन्नी सी पढ़ाई कर लेना। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा टाटा एंड बाय बाय।